हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास हम लोग पढ़ते हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना, यानी सेंटेंस दिया गया हिंदी में, पैसेज है हिंदी में, उसका ट्रांसलेशन करना है आपको इंग्लिश में। यानी हिंदी टू इंग्लिश हम लोग जो है ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। चलिए देखते हैं आज का सेशन में क्या है। ट्रांसलेशन के माध्यम से हम जितने भी ग्रामर पॉइंट होंगे उसको सीखेंगे, जितने भी कह सकते वर्ड पावर आएगा उसको सीखेंगे, जो भी कंसेप्ट लगता है, जो भी रूल लगता है, जो भी कह सकते हो फॉर्मेट लगता है, हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए आज का पैसेज है, शुरू करते हैं। पैसेज देखिए, यह लंबा चौड़ा पैसेज दिया गया है, इतना बड़ा सा, और इसी पैसेज का एक एक सेंटेंस नीचे अलग करके लिखा गया है। तो पहले पैसेज को पढ़ते हैं, तब पैसेज को बनाना शुरू करते हैं। समीर और उसकी पत्नी रीना ने हाल ही में एक पुराना घर खरीदा था। ठीक है, पहला सेंटेंस कहाँ तक है? खरीदा था तक है ना। जो शहर के बाहर जो शहर के बाहर जंगल के पास स्थित था। शहर के बाहर जंगल के पास स्थित था। यह घर कई सालों से बंद था। यह घर कई सालों से बंद था और पड़ोसियों के अनुसार वहां अजीब घटनाएं होती थी, लेकिन समीर को ऐसा कुछ विश्वास नहीं था। रीना को यह घर बहुत अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने वहां रहने का निर्णय लिया। वे मानते थे कि यह सिर्फ अफवाहें थी और नया घर उसकी खुशी के लिए होगा। ठीक है, यह पैसेज है, तो इसी पैसेज को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। एक एक सेंटेंस नीचे लिखा गया है। अगर सेशन अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा, प्लस लाइक भी करिएगा। ठीक है, कुछ भी अगर आपको कोई पूछना, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख भी सकते हो। चलिए पहले सेंटेंस को देखते हैं। समीर और उसकी पत्नी रीना हाल ही में एक पुराना घर खरीदा। तो अब देखिए, पुराना घर खरीदा, तो आइए हम लोग क्रिया से प्रश्न करते हैं। देखिए, जो क्रिया होती है सबको पता है, अगर हिंदी का सेंटेंस है, अगर कोई वाक्य है हिंदी का है, तो सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ मिलता है और ऑब्जेक्ट उसके बाद आता है, और उसके बाद क्या आता है? वर्ब आता है। यानी हिंदी के वाक्यों में क्रिया कहाँ पाई जाती है? लास्ट में। अब वहीं अगर इंग्लिश का सेंटेंस कोई हो, इंग्लिश का कोई सेंटेंस होगा, तो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर जो है ऑब्जेक्ट आता है। तो आप देखेंगे जो क्रिया होगी हिंदी के वाक्यों हमेशा लास्ट में होगी, खरीदा। ठीक है, तो अब क्रिया जो होती है, अगर हम उससे प्रश्न करें हु लगा करके, या फिर हुम लगा करके, या फिर फिच लगा करके, या व्हाट, यानी अगर इन सब शब्दों को क्रिया से प्रश्न करेंगे, जो जवाब मिलेगा वह क्या हो जाता है? सब्जेक्ट होता है। समीर और उसकी पत्नी रीना ने हाल ही में एक पुराना घर खरीदा। किसने पुराना घर खरीदा? समीर और उसकी पत्नी। तो समीर और उसकी पत्नी क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है दो लोग सब्जेक्ट हैं, तो क्रिया कैसी आएगी? प्लूरल में आई। यानी घर खरीदा था, घर खरीदा था ना। तो वाक्य किसमें है? खरीदा था, यानी खरीद चुके थे, यानी पास्ट परफेक्ट में है। किसमें है? पास्ट परफेक्ट में है, यानी यह जो वाक्य है किसमें है? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ठीक, आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। समीर और उसकी पत्नी। अब पास्ट परफेक्ट में तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको थोड़ा देख लीजिए। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद हैड आएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड, जो भी अदर वर्ड होगा या जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखा जाएगा, अदर वर्ड्स लिखा जाएगा। ठीक है, आइए अब बनाते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? समीर और उसकी पत्नी, दो लोग सब्जेक्ट है ना। समीर यानी दो लोग मिलकर खरीदे थे, तो दोनों लोग क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट। समीर एंड उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? समीर की पत्नी की बात हो रही है, तो उसकी किसके लिए है? समीर के लिए। अब समीर कोई मेल है, तो मेल के लिए कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन आ जाता है? हिज, यानी समीर और उसकी वाइफ, समीर और उसकी वाइफ, वाइफ ना। और उसकी नाम क्या है? रीना, हिज वाइफ है रीना।
ये सब्जेक्ट हो गया। अब क्या आएगा, हैड आएगा, तो क्या लिखेंगे, परफेक्ट में है तो हैड आ जाएगा। अब देखिए एक एडवर्ब है, हाल ही में, हाल ही मतलब रिसेंटली। एडवर्ब का प्रयोग कहाँ करोगे, हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद जो है एडवर्ब आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब आएगा, फिर क्या आ जाएगा, मेन वर्ब। तो हैड के बाद क्या हो जाएगा, रिसेंटली, हाल ही में, हाल ही में, रिसेंटली, रिसेंटली, हाल ही में। ना खरीदा यानी बाट, बाट खरीदा। अब क्या खरीदे हैं, देखिए एडवर्ब आ गया, रिसेंटली। एडवर्ब क्या होता है, ऐसा वर्ड जो क्रिया में कुछ ऐड कर दे, जो क्रिया के बारे में कुछ बताए या क्रिया की जो विशेषता बताए, उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब कहते हैं। तो अब क्रिया की विशेषता बताया तो क्रिया के पहले प्रयोग किया गया है। अब क्या करें आगे, क्या खरीदे हैं, एक पुराना घर। क्या खरीदे हैं, एक पुराना घर। एक मतलब अ, ओल्ड, ओल्ड, घर यानी हाउस, हाउस। ठीक है, अ ओल्ड हाउस, सॉरी आ नहीं, एन, एन लगाएं, क्यों, ओल्ड, ओल्ड कौन सी साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है ना, ओ की साउंड आ रही है, नहीं वावेल की आ रही है। जब वावेल हो जाता है तो आर्टिकल के रूप में कौन आएगा, एन आता है। तो क्या आएगा, एन आता है। ठीक है, हमको पता है अगर कोई सेंटेंस है उसमें आ से लेकर के औ तक, यानी कोई भी वर्ड है आ से लेकर औ तक अगर उसकी साउंड आ रही है या फिर उसका उसके पहले अक्षर का उच्चारण आ रहा है तो आर्टिकल एन आता है। और बाकी जो बचे हुए होते हैं क से लेकर के जो भी है ज्ञा तक जो भी है, इसमें क्या आ जाता है, आर्टिकल ए आर्टिकल आ जाता है। हिंदी के वावेल के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश के वावेल के अनुसार नहीं। अगर इंग्लिश के वावेल के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग करोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश के अनुसार मत जाइएगा, हिंदी के अनुसार, यानी उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन करिएगा। प्रोनाउंसिएशन करने पर जो है जो साउंड है उसी के अनुसार प्रयोग करिएगा। अब यहाँ पर किया गया तो ओ साउंड आया, ओ वावेल होता है ना, तो किसका क्या आएगा, एन का। अब ओ लिखा गया है तो ओ का अनुसार मत लाइएगा, अभी इसे हम लोग लिखते हैं ना आवर, आवर ना, यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिखते हैं एन आवर। यच है, अगर यच के अनुसार आता, पहले अक्षर के अनुसार आता तो ए आना चाहिए, एन सॉरी ए आना चाहिए था, लेकिन ए नहीं आएगा, क्या आएगा, एन आएगा। क्यों आए, क्योंकि आवर पढ़ा जाता है, आवर, आ साउंड आता है, यच साइलेंट है। ठीक है, तो क्या आता है, तभी एन आ जाएगा ना, क्योंकि आ क्या होता है, वावेल होता है। ठीक है, चलिए अगला ग्रंथ, जो शहर के बाहर, जो शहर के बाहर, जो मतलब घर, घर है तो क्या प्रयोग कर देंगे, विच। जो शहर के बाहर जंगल के पास स्थित था, यानी विच वाज लोकेटेड, विच वाज लोकेटेड, लोकेटेड, विच वाज लोकेटेड कहाँ पर, आउटसाइड, आउटसाइड, कहाँ आउटसाइड, शहर के बाहर, आउटसाइड द सिटी, आउटसाइड द सिटी, सिटी। अब कहाँ पर कह रहे हैं, जंगल के पास, जंगल के पास यानी नियर द फॉरेस्ट, नियर द फॉरेस्ट। आइए कुछ वर्डों को देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ वर्ड आया, जैसे फिच क्यों आया, विच क्यों आया, विच वाज लोकेटेड, जो स्थित था। और इसमें क्या आया, हेल्पिंग वर्ब है वाज, इसके साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म आया है। इसका मतलब वाक्य किसमें है, पैसिव में है। विच कैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में, यानी विच कैसे आया है, सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो अब बात आई, आप लोग जानते हैं अगर टू बी वर्ब हो, टू बी वर्ब हो, उसके बाद उसके साथ जो है क्रिया का थर्ड फॉर्म आ जाए तो वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। तो यह वाक्य पैसिव में है। ठीक है, अब बात आई कैसे पता पैसिव में, अरे विच वॉज लोकेटेड, जो स्थित था। अब घर जो है, घर कहने स्थित था, घर को किसी ने स्थित किया होगा, ना कि घर स्वयं से हुआ होगा। अगर सब्जेक्ट पर काम होता है तो वाक्य पैसिव वॉइस में हो जाता है। तो वाक्य किसमें है, तो यहाँ पर विच जो है यानी घर जो है वह स्थित था, यानी उसको स्थित किया गया था, यानी घर पर काम किया गया था, इसका मतलब वाक्य किसमें है, पैसिव वॉइस में है। ठीक है, आउटसाइड द सिटी यानी शहर के बाहर, आउटसाइड द सिटी, शहर के बाहर, आउटसाइड मतलब के बाहर।
अब सिटी के पहले आर्टिकल द क्यों आया? क्योंकि अब देखिए कह रहा है शहर के बाहर स्थित था, इसका मतलब है कोई पार्टिकुलर शहर ही रहा होगा ना, कोई विशेष शहर रहा होगा जिस शहर के बाहर वह घर स्थित था। ठीक है, नहीं क्योंकि एक विशेष घर की बात हो रही है, तो वो विशेष घर जो है वह किसी विशेष शहर में स्थित होगा या बाहर स्थित होगा, तो इसीलिए उस शहर का नाम तो नहीं लिखा गया है, इसीलिए उस शहर को निश्चित करने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नियर द फॉरेस्ट, नियर द फॉरेस्ट जंगल के पास। अब यहाँ पर भी क्या आया? आर्टिकल द आया। यहाँ पर भी क्या आया? आर्टिकल द आया। अब बात आई द आया, ठीक है, आया क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट क्या है? निश्चित है, यानी जो जो शहर है उस शहर के पास जो है जो जंगल है, कोई निश्चित जंगल की बात हो रही है। घर है तो कहीं निश्चित ही होगा ना, ऐसा थोड़ी घूमते टहलते हर जगह होगा। ठीक है, घर है तो कहीं पर निश्चित ही होगा, तो इसीलिए क्या बोला गया है? क्या लग जाएगा? आर्टिकल द, क्योंकि फॉरेस्ट जो है किसी निश्चित जंगल में ही वह घर था। ऐसा थोड़ी है एक घर है तो हर जंगल में होगा, किसी पार्टिकुलर किसी एक जंगल में होगा, इसलिए क्या लग जाएगा? आर्टिकल द लग जाएगा। ठीक है, और इतना ध्यान देखिए रखेंगे, टू बी वर्ब है, उसके साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है तो समझ जाइएगा वाक्य किसमें है? पैसिव वॉइस में है। टू बी वर्ब का मतलब क्या होता है? उसको भी देख लेंगे। टू बी वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर या वाज, वेयर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? टू बी वर्ब। टू बी वर्ब बोल देते हैं, या इसी को लिंकिंग वर्ब भी बोला जाता है। क्या बोल देते हैं? लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये सेंटेंस को जोड़ने का काम भी करते हैं। लिंकिंग वर्ब भी इसे कहा देते हैं। ठीक है, आइए करें। यह घर कई सालों से बंद पड़ा था, यह घर कई सालों से बंद पड़ा था। यह घर, देखिए अब घर का यह घर मतलब कौन घर है? वो घर जो घर खरीद रहे हैं, इसका मतलब घर निश्चित है, उस घर का नाम नहीं दिया गया है, तो क्या लिख देंगे? द हाउस। द हाउस, क्या लिखेंगे? द हाउस। ठीक है, अब देखिए बंद पड़ा था, बंद पड़ा था। अब घर को, घर जो है देखेंगे, द हाउस सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अरे घर बंद पड़ा था, घर को किसी ने बंद किया होगा ना, अपने आप थोड़ी बंद पड़ा होगा, तो बंद किया होगा किसी ने, तो सेंटेंस फिर गया पैसिव वॉइस में। अब बंद पड़ा था परफेक्ट में गया है ना, बंद पड़ा था नहीं, प्रेजेंट में है, मतलब जो है परफेक्ट में बनेगा। क्या बनेगा? बंद पड़ा था मतलब हैड में चला जाएगा, हैड। अब पैसिव में है तो क्या आ जाएगा? बीन हो जाएगा। और उसके बाद क्लोज्ड, क्लोज्ड या अबेंडेंड, जो भी करिए, क्लोज्ड बंद पड़ा था, या इसी के स्थान पर अबेंडेंड वर्ड यूज कर सकते हैं, अबेंडेंड, यानी बंद पड़ा था। कब से बना था? कई सालों से, कई सालों से। अब कई सालों से निश्चित है नहीं, जब निश्चित नहीं होता है तो कौन सा प्रीपोजिशन आता है? फॉर। निश्चित होता तो क्या आ जाता? सीन्स आ जाता। अभी निश्चित नहीं है तो क्या आएगा? फॉर। फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से, इसका मतलब निश्चित नहीं है, फॉर मेनी ईयर्स ना। और देखिए, है ना, और पड़ोसियों के अनुसार, ये यह वाक्य समझ में आया? यह वाक्य इसमें है, पैसिव में था। अबेंडन प्रयोग करिएगा या क्लोज प्रयोग करिएगा, कोई एक ही प्रयोग करिएगा, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो कई सालों से है, निश्चित नहीं था, इसलिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? फॉर प्रीपोजिशन आएगा। हैड बीन क्यों आया? क्योंकि वाक्य पैसिव में है, क्योंकि घर खुद से नहीं बंद होगा, किसी ने इसको बंद किया होगा। आप लोग जानते हो अगर बीन आया हो, बीन आया हो और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है तो वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। ठीक ना, वाक्य किसमें है? पैसिव वॉइस में है। ठीक, तो आइए, है ना, और पड़ोसियों के अनुसार, और मतलब एंड पड़ोसियों के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू द नेबर। अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? के अनुसार, एंड अकॉर्डिंग टू द नेबर। द क्यों लगेगा? अब देखिए कोई पड़ोसी का नाम लिखा नहीं गया है, तो उसी पड़ोसी को डिफिनिट बनाने के लिए, निश्चित बनाने के लिए क्या प्रयोग कर देंगे? द ना, ताकि निश्चित हो जाए किस पड़ोसी की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू द नेबर, नहीं पड़ोसियों के अनुसार। फिर क्या आएगा? कामा, कामा लगा है तो क्या लग जाएगा? कामा। अकॉर्डिंग टू द नेबर, पड़ोसियों के अनुसार। नेबर की स्पेलिंग याद रखेंगे, NEIGHBOURS ना,
पड़ोसियों के अनुसार। फिर कह रहे हैं आगे, पड़ोसियों के अनुसार वहां अजीब घटनाएं होती थी, वहां अजीब घटनाएं होती थी। वहां मतलब देयर ना, यानी घटनाएं होती थी। अब देखिए सेंटेंस इसी में ऐड किया गया ना, कामा लगा, फुल स्टॉप तो लगा नहीं है, इसका मतलब इसके आगे सेंटेंस है। इसके आगे सेंटेंस क्या था, यहाँ वहां अजीब घटनाएं होती थी, यानी स्ट्रेंज, सीधा क्या लिखेंगे, स्ट्रेंज। वहां के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देयर, लेकिन लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि वहां मतलब क्या हो जाएगा, एडवर्ब है, वहां क्या है, एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए देयर का प्रयोग करेंगे ना। अब सेंटेंस उसी के आगे है, एंड अकॉर्डिंग टू द नेबर स्ट्रेंज, स्ट्रेंज इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब घटनाएं, स्ट्रेंज इंसिडेंट अकर्ड घटित होती थी, अकर्ड घटित होती थी, कहां पर, वहां, यानी देयर। स्ट्रेंज इंसिडेंट अकर्ड देयर, यानी अजीब यानी विचित्र घटनाएं वहां पर घटित होती थी, ठीक है। अकर्ड सेंटेंस किसमें बना, पास्ट इंडिफिनिट में, यानी स्ट्रेंज इंसिडेंट, तो यानी क्या होती थी घटित, वहां अजीब घटनाएं। तो अजीब घटनाएं क्या है, सब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है ना, सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है। देखें स्ट्रेंज क्या है, एडजेक्टिव है, इंसिडेंट क्या है, नाउन है। इसको भी क्लियर कर लेंगे पहले। स्ट्रेंज क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। इंसिडेंट नाउन। अब सेंटेंस किसमें था, पास्ट इंडिफिनिट में, यानी किस पर बना हुआ है सेंटेंस, सब्जेक्ट आया, फिर क्या आया, V2 आया प्लस अदर वर्ड, ठीक है। यानी इसी पर बना है सेंटेंस, किसमें था, पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यह सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट रिगार्डिंग क्या आया, अकर, अकर मतलब घटित होना, लेकिन सेकंड फॉर्म चाहिए तो हमने क्या बता देंगे, अकर्ड। देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कहाँ प्रयोग करेंगे, सेंटेंस के अंत में, ठीक है। चलते हैं अगले सेंटेंस पर। लेकिन समीर को ऐसा कुछ विश्वास नहीं था, लेकिन बट, लेकिन के लिए बट, बट ना, समीर को विश्वास नहीं था, सेंटेंस किसमें है, पास्ट इंडिफिनिट का है, निगेटिव है, पास्ट इंडिफिनिट में है। नहीं था, विश्वास नहीं था ना, बिलीव क्या हो गया, वर्ब है, वर्ब दिया गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में है, लेकिन कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट में है लेकिन निगेटिव है। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, पास्ट इंडिफिनिट का, सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद क्या आता है, डिड आएगा, निगेटिव है तो नॉट आएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक। उसके बाद जो भी अदर वर्ड है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह किसका स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। चलिए बनाते हैं, करें बट, समीर को ऐसा विश्वास नहीं था, किसको नहीं विश्वास था, लगाइए उस WH वर्ड को जो लिखा था ऊपर, किसको, किसको विश्वास नहीं था, समीर को विश्वास नहीं था, तो समीर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, समीर, विश्वास समीर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या आएगा, डिड नॉट, निगेटिव है तो क्या आ जाएगा, डिड नॉट, डिड नॉट, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म तो बिलीव, बिलीव विश्वास नहीं था, किस चीज की में, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ भी, यानी एनीथिंग लाइक दैट, कुछ भी का मतलब एनीथिंग, इस ऐसा मतलब लाइक ना, एनीथिंग लाइक दैट, एनीथिंग लाइक दैट मतलब ऐसा कुछ भी, ठीक है, ऐसा कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ, लाइक मतलब ऐसा, दैट मतलब कुछ भी जो भी है, ठीक है। अगला सेंटेंस चलते हैं, कारण रीना को यह घर बहुत अच्छा लगा था, रीना को यह घर बहुत अच्छा लगा था, सेंटेंस इसमें है, पास्ट इंडिफिनिट में है, पास्ट इंडिफिनिट का कौन सा है, अफर्मेटिव का है, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट का लगा था ना, लगा था, इसका मतलब पास्ट इंडिफिनिट का है, पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाता है, V2 आएगा प्लस अदर वर्ड, क्या आ जाएगा, अदर वर्ड्स, नहीं इसी पर बनना चाहिए। आइए, तो ना रीना को यह घर बहुत अच्छा लगा था ना, रीना को अच्छा लगना, अच्छा लगा था, किसको अच्छा लगा था, रीना को, तो रीना क्या है, हमारी सब्जेक्ट है, रीना, लगा था अच्छा लगना, लाइक, लाइक मतलब लगना, प्रतीत होना जो भी है,
लेकिन कौन सा फॉर्म चाहिए हो, सेकंड फॉर्म। तो क्या लिख देंगे, लाइक्ड। क्या लिख देंगे, लाइक्ड। ठीक है, लाइक्ड। क्या क्या अच्छा लगा था, ऑब्जेक्ट, घर ना, द हाउस, द हाउस। हाउस पहले घर आर्टिकल क्यों लगा, क्योंकि कोई पार्टिकुलर घर है ना, कोई विशेष घर है, तो क्या लग जाएगा, आर्टिकल द। क्या लगा, बहुत अच्छा, द हाउस वेरी मच, नहीं बहुत अच्छा, ये घर बहुत अच्छा लगा था ना, करें, इसीलिए उन्होंने वहां रहने का निर्णय लिया, इसीलिए निर्णय लिया। फिर सेंटेंस पास्ट में है ना, पास्ट इंडिफिनिट में है। सो इसीलिए निर्णय लिया, यानी क्रिया निर्णय दिया गया है। किसने, उन्होंने, मतलब दे, इसीलिए वे निर्णय लिए, डिसाइड। लेकिन पास्ट इंडिफिनिट में है तो क्रिया का सेकंड फॉर्म, डिसाइडेड, निर्णय लिया। क्या करने के लिए, रहने के लिए, टू लिव, टू लिव रहने के लिए, कहां पर, वहां, टू देयर। ठीक, टू लिव क्या है, यहां पर इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्यों बना, क्यों बना, क्योंकि वाक्य जो है इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है, क्योंकि वाक्य में क्रिया पहले से आ गई थी, तो दूसरी क्रिया जब आएगी वह इन्फिनिटिव या जिरंड के रूप में आएगी। जब इन्फिनिटिव या जिरंड के रूप में आती है क्रिया, तो वह कैसे काम करेगी, नाउन की तरह, यानी यहाँ पर क्या क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब मत बोलिए, क्या है, ऑब्जेक्ट है। वे मानते थे कि यह सिर्फ अफवाहें हैं, वे मानते थे, वे मतलब उसके जो दोनों लोग थे ना, दो लोग थे जो उनकी बात हो रही है, वे मतलब तब क्या लिख देंगे, दे, दे, कहें यह सिर्फ अफवाहें थी। वे मानते थे, मानते थे मतलब सेंटेंस किसमें है, पास्ट इनफिट में, यानी दे बिलीव, दे बिलीव्ड, दे बिलीव्ड, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। वे मानते थे, क्रिया का सेकंड फॉर्म आएगा, नहीं वे मानते थे, यानी फिर आई क्या है, की, यानी दैट, यह मतलब इट, यानी वह बात। अब बात है, बात तो निर्जीव चीज है, तो अगर बात निर्जीव चीज है तो इसलिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, इट प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अरे इट वाज, अफवाहें थी, क्रिया इसमें नहीं है, तो किसमें बनेगा, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस अदर वर्ड, मतलब इसमें क्रिया नहीं पाया जाएगा, अदर वर्ड्स। ठीक ना, अदर वर्ड्स। ठीक है, करें इट वाज, करें सिर्फ, सिर्फ का मतलब जस्ट, हाँ, क्या है, एडवर्ब है, जस्ट र्यूमर्स, र्यूमर्स का मतलब अफवाह, इट वाज जस्ट र्यूमर्स, यानी यह केवल अफवाह था। ठीक, उम्मीद करते हैं सेंटेंस समझ में आया होगा। चलते हैं अगले पर, करें, और नया घर उनकी खुशी के लिए होगा, करें, और यानी एंड, खुशी के लिए होगा, क्या खुशी के लिए होगा, नया घर, तो नया घर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, एंड द न्यू हाउस, और नया घर। अब नया घर कोई पार्टिकुलर घर है, कोई विशेष घर है, तो क्या लग जाएगा, आर्टिकल द लग जाएगा। न्यू हाउस मतलब करें होगा ना, एंड द न्यू हाउस होगा, यानी फ्यूचर में होगा, तो क्या लिखेंगे, देखिए, विल बीस बनाने, मैं अच्छा वो पहले उड से बनाता हूँ, उड, तो मैं समझाता हूँ। तो अगर यह सेंटेंस कहीं अकेला मिल जाए, सिर्फ कुछ भी ना मिले, अकेला मिल जाए, ठीक है, तो दूसरी तरह से बनेगा। अगर पूरे पैसेज में लिखा हुआ मिले तो दूसरी बनेगा, क्यों, क्योंकि कंजक्शन एंड लगा हुआ है, और एंड लगा हुआ है, इसके पहले वाला वाक्य पास्ट में है, तो इसके बाद वाला भी वाक्य पास्ट में होना चाहिए। लेकिन कहीं सेंटेंस को अलग से बनाओगे तो प्रेजेंट बनेगा, लेकिन इसी के साथ में बनाओगे तो किसी में बनेगा, पास्ट में। ठीक है, क्योंकि दोनों सेंटेंस साथ में है, कंजक्शन एंड लगा हुआ है, कंजक्शन के पहले वाला सेंटेंस पास्ट में है, तो इसके बाद भी वाला सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए, तो इसीलिए पास्ट, यहाँ तो पास्ट बन जाएगा, न हाउस वुड, वुड बी फॉर, बी फॉर दियर हैप्पीनेस, दियर यानी उनके, दियर का मतलब उनके, हैप्पीनेस मतलब खुशी, दियर हैप्पीनेस,
हैप्पीनेस यानी उनकी खुशी के लिए होगा। ठीक है, देखिए अगर इसी सेंटेंस को जो है जब इसके साथ बनाएंगे तो उड़ लग जाएगा, और अगर अलग से बनाओगे ना तो विल लगेगा, क्योंकि जब अलग से बनाओगे तो वह सिर्फ एक सेंटेंस रह जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर बना रहे हो, यह एक पैसेज है ना, पैसेज में क्योंकि लिखा जा रहा था क्या आ जाएगा उड़, क्योंकि इसके पहले वाला सेंटेंस पास्ट था, इसके बाद वाला सेंटेंस किस में आता है, पास्ट में आता है ना, हमारा रूल कहता है। तो और हैप्पीनेस क्या है, नाउन है। ठीक है, हैप्पीनेस क्या है, नाउन है। किसी भी वर्ड के अंत में कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, अगर उसके वर्ड के अंत में एन ई डबल एस लगा हो तो समझ जाइएगा वह वर्ड किस में हो जाता है, नाउन में होता है। ठीक है, दियर क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, फार के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का पैसे समझ में आया होगा, पैसे समझ में आया होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में पैसे समझ में ढंग से आया। धन्यवाद।